चरण सिंह जी को भारत रत्न से भी नवाजा नवाजा जा रहा है। और जयंत चौधरी कह रहे हैं ये बड़ी भावुक कर देने वाली बात है, बड़ी संवेदनशील बात है कि उन्होंने हमारा दामन थामा है, हमें सहारा दिया है। क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी? भारत की राजनीति को समझना है तो भारत की जातिवादी व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। जी और इस देश में जो जातियों का जो समुदाय है, एक जाति का रिप्रेजेंटेशन जैन जी भी कर रहे हैं, जी लेकिन उनकी जाति का उनके ऊपर ज्यादा भरोसा है नहीं, जिसका रिजल्ट 2022 और 2019 में देखने को मिला। जी तो अब जयंत जी को अपनी राजनीति, चूंकि वो अब दूसरा पेशा तो बदल नहीं सकते हैं, अब उनको राजनीति करनी है। अब राजनीति वो कैसे करें? तो अगर वो सत्ता के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका अपने जाति में जो प्रभाव है वो कम हो चुका है, इसलिए वो सत्ता के साथ जा रहे हैं, ताकि उनकी जाति सत्ता के साथ जा रही है तो वो भी सत्ता के साथ जा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी जाति का विश्वास, या ये कहिए कि जो लोगों के अंदर एक होता है ना, दो लोग एक दूसरे के मतलब विश्वास तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगेगा कि विश्वास है, तो इनको जाति का समर्थन मिलता रहेगा, ये जाति के नेता भी बने रहेंगे और सत्ता का जो है फायदा भी लेंगे। तो ये जो इनकी अपनी राजनीति चलने का जो तरीका है वो देख सकते हैं। दूसरा, आपने जो सवाल किया है कि कल तक ये कहते थे कि नहीं हम जनता के लिए लड़ेंगे, तो जब कुछ नहीं होता है तो जनता होती है, और जब कुछ चाहिए होता है तो सरकार होती है। जी जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो जनता इनके पास ऑप्शन थी, तो ये जनता की बात करते थे। अब इनको अपने मकसद में कामयाब होना है तो इनको सरकार की जरूरत है, और सरकार का अपना मकसद है। सरकार इनके जाति के लोगों को अपने साथ लेना चाहती है, अपने साथ रखना चाहती है, इसलिए सरकार को इनकी जरूरत है और इनको सरकार की जरूरत है। सरकार का अपना मकसद सधेगा और इनका अपना मकसद सधेगा, तो राजनीति में जो एक दूसरे का मकसद साधने का है वो भी पूरा हो रहा है। तो अब इनके पास ये विकल्प मिल चुका है, इसलिए ये जो है अब जनता के लिए नहीं, अब जनता का अब ये लग गया है, अब ये अपने लिए जो है ये राजनीति करेंगे। दूसरी बात, ये जिस गठबंधन में थे वो गठबंधन मूल रूप से समाजवाद की बात करता है, लेकिन उसका जो चरित्र है वो समाजवाद उसमें कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता है। जी जो जिस गठबंधन का ये पार्ट रहे, चाहे 2019 में रहे, 2022 में रहे, वो गठबंधन इनको हमेशा छोटे भाई की तरह, एक बहुत इमेच्योर लीडर की तरह ट्रीट करता रहा है। खास करके माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व जो है, अब अखिलेश यादव जी को तो भाई वो मुख्यमंत्री, तो एक तरह से कहिए कि उनके पिताजी के सौजन्य से उनको 5 साल का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया, लेकिन जयंत जी के जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं आया, ये तो उस तरह का माहौल नहीं पाए। तो ऐसे में हमेशा अखिलेश जी को ये लगता रहा कि जयंत बहुत छोटे नेता है, और हमेशा जयंत को उस एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ उन्होंने ट्रीट किया, जिसका एहसास राज्यसभा भेजने के बावजूद भी जयंत चौधरी को बना रहा कि भाई मुझे समाजवादी पार्टी राज्यसभा जरूर भेज रही है, लेकिन जो उनके साथ व्यवहार कर रही है वो इंफीरियरिटी वाला था। जबकि जयंत चौधरी के जो दादा रहे हैं वो देश के प्राइम मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ऐसे में एक उनकी जो विरासत थी, पारिवारिक विरासत, और जो उनके साथ अलायंस का ट्रीटमेंट था, वो दोनों बहुत डिफरेंट था, और बहुत मैच्योर आदमी इसको क्या है आगे बढ़ा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां थी, ये परिस्थितियां बनी, जिसके और इन परिस्थितियों में जब जयंत चौधरी के पास मौका आया तो वो आप कम से कम समाज का कुछ नहीं कर सकते, अपना तो कुछ कर लेंगे, तो उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया है। तो अब ये जयंत चौधरी जो है, अब इस देश में, अब हालांकि जयंत चौधरी जी जिस इलाके से आते हैं वो इलाका दलित, मुस्लिम, जाट बाहुल इलाका है,
और सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके की जो जनसंख्या है वो एक दूसरे के साथ बहुत भरोसे के साथ रहती है, लेकिन वो जी जिस अलायंस में गए हैं वो अलायंस नारा देती है कि 80-20, 80 का मतलब हिंदू और 20 का मतलब मुस्लिम। अब वो जी जहाँ रहते हैं क्या उन लोगों से ये कहेंगे कि हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो इस देश के नहीं है, उनको हम देश जी से बाहर भगाएंगे, या उनके लिए वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं? जबकि हकीकत ये है कि बहुत सारे मुस्लिम इस जिस एरिया से जयंत चौधरी जी संबंध रखते हैं वो उन्हीं के समुदाय से जो है कन्वर्टेड हुए हैं। तो अब जी देखना है कि उनके सामने जो ये चैलेंज है, अब जयंत चौधरी उसको कैसे निपटते हैं। तो ये जो जयंत चौधरी के निर्णय से इस देश में जनता को जो बात समझ में आ रही है, अब मुझे लगता है कि उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि जनता के लिए जयंत चौधरी जी एनडीए ज्वाइन किए हैं या वो खुद के लिए। जी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।